हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज हम बात करेंगे भाई जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन कैसे लें। आपके बच्चे की उम्र क्या होनी चाहिए, उसके कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहां पर लगने चाहिए, जब आप फार्म भर रहे होंगे आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे होने चाहिए, और आपका सिलेबस क्या होगा, कितने नंबर का पेपर होगा। ये सारी बातें आज इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाले सारे अपडेट आपके यहाँ पर पहुंचते रहे। और साथ ही साथ आपके यहाँ पर तैयारी भी कराई जाती है, जिसमें आपको प्रीवियस पेपर और सारा सिलेबस कंप्लीट आपका कराया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एज की, क्योंकि अगर आपका एज का क्राइटेरिया सही होगा तो आप फार्म भर पाओगे और फिर इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो नवोदय का फार्म भरने के लिए आपके बच्चे की उम्र मिनिमम 10 से 12 साल होनी चाहिए। 10 से 12 साल का बच्चा यहाँ पर जो है फार्म भर सकता है। अगर हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो जिन बच्चों की जन्म तिथि 1 मई 2013 से 1 जुलाई 2015 के बीच की है, या फिर 1 मई 2013 और 1 जुलाई 2015 है, तब भी वो बच्चे यहाँ पर फार्म भर सकते हैं। फार्म भरने के लिए आपका बच्चा जो है क्लास थर्ड और फोर्थ उत्तीर्ण होना चाहिए, और जब वो फार्म भरेगा उस समय बच्चा क्लास फिफ्थ में पढ़ रहा होना चाहिए। यानी कि जब बच्चा क्लास पांचवी में होगा तब कक्षा 6 के एडमिशन के लिए बच्चा जो है फार्म भरेगा। तो जब आप फार्म भर रहा होगा बच्चा तो उस समय वो क्लास 5 में होना चाहिए। अगर स्टूडेंट ने क्लास 5 उत्तीर्ण कर चुका है, यानी कि अब वो उसने क्लास 5 पास कर लिया, तो वो फार्म अब नहीं भर पाएगा। क्योंकि अब ये बात ध्यान से समझ लो, अगर कक्षा 5 में बच्चा पढ़ रहा है तभी ये फार्म उसको भरना है। किसी भी नवोदय विद्यालय में जब फार्म भरते हैं तो उसके लिए जो है 80 सीटें होती हैं। इन 80 सीट में जो है 20 सीट जो है वो शहरी बच्चों के लिए होती है, और बची हुई जो 60 सीट होती हैं वो हमारी ग्रामीण बच्चों के लिए होती हैं। अब आप जानते हैं भाई ग्रामीण और शहरी के लिए हम आप कैसे फार्म भरोगे। ग्रामीण और शहरी किसको माना जाएगा? शहरी बच्चा जो शहर में रह रहा है उसको शहरी माना जाएगा? नहीं, उसको शहरी नहीं माना जाएगा। या फिर जो बच्चा गांव में रह रहा है, क्या उसको ग्रामीण माना जाएगा? उसको ग्रामीण भी नहीं माना जाएगा। तो फिर ये ग्रामीण शहरी माना कैसे जाएगा? देखो बच्चा यहाँ पे क्लास थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, अगर ये तीनों ही क्लास बच्चे ने गांव के स्कूल में पढ़ी है, जो गांव का ब्लॉक का स्कूल है उसमें बच्चे ने क्लास में पढ़ी हुई है, इनके तीसरी चौथी पास की है, और कक्षा 5 में बच्चा गांव के ही स्कूल में पढ़ रहा है, तो उस बच्चे को जो है ग्रामीण बच्चा माना जाएगा और उसके फार्म को जो है ग्रामीण में गिनती करी जाएगी। लेकिन अगर उसने कक्षा 3, 4 या फिर कक्षा 5 किन्हीं तीनों में से भी एक दिन भी, किन्हीं तीनों में या फिर तीनों में कभी भी एक दिन के लिए भी अगर वो शहर के स्कूल में पढ़ा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में बच्चे को शहरी ही बच्चा माना जाएगा। और ऐसे में अगर शहरी बच्चा माना जाएगा तो वो इन 20 वाली सीटों में आएगा, 60 वाली सीटों में नहीं आएगा, क्योंकि ग्रामीण बच्चों के लिए 60 सीटों का रिजर्वेशन रहेगा। यहीं पर अगर हम बात करें पेपर की, तो पेपर आपका पूरे 100 नंबर का होगा, और ये 100 नंबर के पेपर के लिए आपको परीक्षा में जो है 2 घंटे के लिए पेपर का टाइम मिलेगा। 2 घंटे में आपको करना है, और ये पेपर आपका हमेशा 11:30 बजे शुरू होता है और 1:30 बजे तक की परीक्षा आपकी चलती है। और इसमें आपको 80% मिलते हैं। यहीं पर अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें टोटल आपको 3 सब्जेक्ट के लिए तैयारी करनी होती है: मानसिक योग्यता, अंकगणित और भाषा परीक्षण। और यहाँ पर ये टोटल जो पेपर होता है आपका 100 नंबर का होता है, जिसमें आपको मानसिक योग्यता के 40% मिलते हैं, और 20% अंकगणित और 20% आपके भाषा परीक्षा। भाषा परीक्षा में जो भी आप भाषा चूज करना चाहते हो, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, तेलुगु, वो सारी भाषा यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। और टोटल यहाँ पर आपको 80% मिलेंगे, और ये 100 नंबर के होंगे। इसका मतलब 1% आपका 1.25 मार्क्स का होगा। और जो बच्चे भिन्न रूप से सक्षम विद्यार्थी होंगे, जिनको दिव्यांग बोलते हैं, दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए 40 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी। मीन्स दिव्यांग बच्चों के लिए ये पेपर जो है 2 घंटे 40 मिनट का होगा, और नॉर्मल बच्चों के लिए ये पेपर आपका 2 घंटे का हो जाएगा। अब एडिशन के लिए जो आपके जो डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं वो आपका लगेगा आधार कार्ड, फिर आपकी कक्षा 3 की मार्कशीट, कक्षा 4 की मार्कशीट, और उनके साथ में आपकी टीसी लगेंगी। और क्योंकि कक्षा 5 में आप पढ़ रहे होंगे, इस चीज़ का वेरिफिकेशन लगेगा, एक फॉर्म मिलेगा। फॉर्म का वेरिफिकेशन जो है स्कूल के टीचर करेंगे, जो कि आप जो है ऑनलाइन डाउनलोड कर लोगे। बस इसमें इतनी चीज़ें आपकी जब आप फार्म भरोगे उस टाइम पे लगेंगी। बाकी सारी चीज़ें आपकी परीक्षा देने के बाद जब आपका नंबर आ जाएगा उसके बाद जो है जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें बाद में लगेंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं, और अगर कोई जानकारी आपको नहीं समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।